मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सफला एकादशी की आप सबको ढेरों शुभकामना। यथा नाम तथा गुणम। जी हाँ, सफला एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। नमस्कार, मैं हूँ ऋचा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आइए जानते हैं सफला एकादशी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। सनातन परंपरा में भगवान विष्णु की कृपा दिलाने वाली एकादशी व्रत का बहुत ही महत्व है। इस साल पौष मास के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली एकादशी, जिसे सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है, उसका व्रत 30 दिसंबर 2022 गुरुवार के दिन पड़ने जा रहा है। इस दिन भगवान विष्णु के साधक उनके लिए विधि विधान से व्रत रखते हुए सुख समृद्धि और सौभाग्य की कामना करते हैं। कहते हैं कि सफला एकादशी का व्रत रखने पर साधक के सभी प्रयास सफल और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सभी प्रकार के पाप, दुख और दुर्भाग्य से मुक्ति दिलाने वाले सफला एकादशी का व्रत महाभारत काल में युधिष्ठिर ने भी किया था। कहते हैं कि इस व्रत के महात्म्य के बारे में युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया था। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं, वे मुझे परम प्रिय हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। आइए जानते हैं सफला एकादशी व्रत की पूजन विधि। इस व्रत को सफल बनाने के लिए व्रत की पूजा करने से पहले पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु को पीले फूल, फल और पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। सफला एकादशी व्रत वाले दिन भगवान विष्णु को पहले गाय के दूध से, फिर शंख में गंगा जल भरकर स्नान कराना चाहिए। इसके बाद श्री हरि को पीले रंग के कपड़े पहनाना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु को धूप दीप आदि दिखाकर तुलसी से मिला पंचामृत जरूर अर्पित करना चाहिए। व्रत वाले दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। सफला एकादशी व्रत की कथा आप ध्यानपूर्वक सुने। मान्यता है कि प्राचीन काल में चंपावती नामक नगरी में एक महिषमान नामक का राजा हुआ करता था। उसके 4 पुत्रों से सबसे बड़ा लुम्पक नाम का पुत्र बहुत ही पापी व्यक्ति था। वह अक्सर अधार्मिक कार्यों में लिप्त रहता और देवी देवताओं की निंदा किया करता था। एक दिन राजा महिष्मान ने लुम्पक के गलत कार्यों से परेशान होकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। इसके बाद लुम्पक जंगलों में जाकर पशुओं के मांस व फल आदि को खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। मान्यता है कि एक बार वह पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि पर कड़कड़ाती ठंड के कारण मूर्छित सा हो गया और दूसरे दिन जब सफला एकादशी वाले दिन दोपहर को उसको होश आया तो
भूख मिटाने के लिए लुम्पक ने आसपास के पेड़ों से गिरे कुछ फल को इकट्ठा करने के लिए चला गया और जब वह फलों को इकट्ठा करके पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा तो उसने अनजाने में ही उन फलों को पीपल के पेड़ के नीचे रखकर भगवान विष्णु से निवेदन किया कि इन फलों से भगवान विष्णु संतुष्ट हों। अनजाने में लुम्पक द्वारा कही गई इस बात से भगवान विष्णु की कृपा दिलाने वाली सफला एकादशी का व्रत संपन्न हो गया, जिसके बाद भगवान विष्णु की कृपा से लुम्पक को राज्य, धन, संपत्ति समेत सभी प्रकार के सुख प्राप्त हुए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा।